जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था इनर्शिया टॉपिक को। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मोमेंटम के टॉपिक को, जो कि फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में हर एक टॉपिक को हम क्लियर करने का बहुत कोशिश करते हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक को लेकर के। फिर से एक एनर्जेटिक तरीके से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल पे। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअल में मोमेंटम है क्या? पहले तो ये समझिए कि मोमेंटम को फॉर्मुलेट किया गया था एक फ्रेंच फिलोसोफर द्वारा, जिनका नाम था रेनी डिस्कार्ड्स। ओके, इनके द्वारा ही फॉर्मुलेट करके निकाला गया था मोमेंटम का फॉर्मुलेशन को। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस मोमेंटम। एक्चुअल में मोमेंटम इज डिफाइन ऑफ अ बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ इज मास एंड वेलोसिटी। ओके, ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि मोमेंटम क्या है। कोई भी बॉडी का उसका मास और उसका वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट वाला जो होता है टर्म, उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे सीक्रेट्स भी आपको रिवील करना पड़ेगा, मतलब जानने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए, अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से। देखिए, मोमेंटम तो अब हम लोग समझें कि ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का कोई भी बॉडी पे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, केजी मीटर पर सेकेंड किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि मास का हम लोग का केजी होता है और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हर चीज़ का ऐसा यूनिट इसी तरीके से लिया जाता है, आपको रटने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को हम लोग इसी तरीके से देखते हैं, उसका जो भी फॉर्मुलेशन किया रहता है उसी फॉर्मुलेशन के अनुसार ही उसका ऐसा यूनिट रहता है। सो ये सब चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं, यार ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। किस तरीके से भाई ये समझे? ऐसे रटना तो है नहीं, क्योंकि इजी से बताएं तो इजी से, जब बोले तो इजी से बताएंगे भी। ठीक है, रटना है नहीं, तो अब हम लोग को यहाँ पे समझना है। पहले समझिए, हम लोग क्या समझे थे? हम लोग समझे थे ना इनर्शिया वाला टॉपिक में, जैसे कि हम आपको कहे थे कि एक एलिफेंट को आप धक्का मारिए, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि बहुत बड़ा सा मास वाला अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर बॉडी है, तो उसको हम लोग को फोर्स ज़्यादा लगता है उसको एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए। उसी के कंपैरिजन में अगर कोई हल्का सा अगर ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास कम है, जैसे मार्कर हम लोग लिए थे, तो उस पर फोर्स हम लोग अगर कम भी अगर लगाते तो वो एक जगह से दूसरे जगह आराम से चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मास ज़्यादा हो तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और अगर मास कम हो तो फोर्स भी कम लगेगा कोई भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह उसका प्लेस को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इससे क्या समझ रहे हैं कि फोर्स जो होता है, ये फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। कोई भी बॉडी का मास का वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ओके, ये तो इतना तो हम लोग ये समझे कि फोर्स जो है वो मास का प्रोपोर्शनलिटी में है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि वेलोसिटी, क्या फोर्स वेलोसिटी के भी क्या प्रोपोर्शनल है? हाउ इट इज। अब एक एग्जांपल आप लोग देखिए यहाँ पे। अगर मानिए कि क्रिकेट बॉल, क्रिकेट तो भाई बहुत कोई आप लोग खेलते हैं, है ना? तो क्रिकेट बॉल आप समझिए कि आप हाथ से अगर फेंक रहे हैं, ओके, अगर आप हाथ से अगर उसका अगर फेंक रहे हैं, नो डाउट दूर जाएगा, ऑलराइट, दूर तो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी क्रिकेट बॉल को बैट से अगर मारे तो उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा दूर जाएगा। ओके, उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इतना चीज़ तो आप लोग समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर फोर्स अगर कम अगर लग रहा है तो वेलोसिटी भी कम हो रहा है, और अगर फोर्स अगर ज़्यादा अगर लग रहा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम लोग कह सकते हैं ना, यहाँ पे दूसरा क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। ओके, फोर्स जो है वो फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। तो यहाँ पे हम लोग क्या, हम लोग को पता चला कि फोर्स जो है, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू v। मास और वेलोसिटी दोनों के ही ये प्रोपोर्शनल में है। सो एक रिवील हम आप लोग को जो बोले थे वो यहाँ पे समझने वाला है। क्या समझने वाला है? कि यहाँ पे हम लोग इंटू का ही हम लोग यहाँ पे क्यों यूज करते हैं।
यहाँ पे हम लोग इंटू ही क्यों यूज़ करते, क्यों नहीं हम लोग प्लस यूज़ करते, क्यों नहीं हम लोग माइनस यूज़ करते, क्यों नहीं हम लोग डिवाइड यूज़ करते हैं, हम लोग इंटू ही यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, वाई। देखिए आप इस चीज़ को, अगर मान लीजिए कि इसी टर्म में, ठीक है, इसी में अगर हम दे दिए कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m प्लस v, और अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसका मास अगर 0 है, तो यहाँ पे हम लोग का फोर्स क्या आएगा, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 प्लस v, मतलब कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। अरे यार, अगर बॉडी में मास ही नहीं रहा, अगर मास ही अगर नहीं रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ही अगर नहीं अगर रहा, तो वेलोसिटी कहाँ से आ गया, तो क्या ये सही होगा, नहीं ना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी को किस तरीके से बता रहा है, अगर कोई मास ही नहीं है, मास नहीं है इन द सेंस कि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अगर उसमें हम लोग फोर्स ही नहीं डाल रहे, तो वेलोसिटी फिर कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ में अगर हम लोग यहाँ पे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 माइनस अगर लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा माइनस v, माने कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस v। फिर से वही चीज़ है, अगर बॉडी ही अगर नहीं अगर आया, तो वेलोसिटी का बात ही कहाँ पे आएगा, मास ही अगर नहीं अगर आया, तो वेलोसिटी का कहाँ से बात आएगा, ऊपर से ये नेगेटिव में। ऑलराइट, बात तो समझने का यही है कि अगर बॉडी ही नहीं रहा तो मास ही नहीं रहेगा, अगर मास अगर नहीं अगर रहा तो वेलोसिटी का टर्म कहाँ से आ जाएगा, ये तो यहाँ पे फिर से कोई सेंस नहीं बन रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड का अगर यूज अगर कर रहे हैं, तो पहली बात कि ये इन्फिनिटी वाले टर्म में आ जाएगा, जिसका फॉर्मुलेशन का कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, इनटू लेते हैं। अगले बार अब रटिएगा नहीं, इसको समझिएगा कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेशन में साइन का भी यूज कितना समझ के करते हैं। ओके, यहाँ पे क्यों नहीं प्लस लिए, क्यों नहीं माइनस लिए, क्यों नहीं डिवाइड लिए, क्यों प्रोडक्ट ही हम लोग लिए, क्यों हम लोग मल्टीप्लीकेशन ही लिए, इस चीज को आप समझे अच्छे तरीके से। सो यहाँ पे अब हम लोग कह सकते हैं एक चीज, अब समझिए एक चीज और, कि ये मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट जो है m इंटू भी, यही प्रोडक्ट को अब हम लोग बार बार मास वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, इसी प्रोडक्ट को एक टर्म से डिफाइन यहाँ पे किया गया, जिसको कि स्मॉल p से यहाँ पे डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम। ओके, यही टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू m इंटू v। अब हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस से लिख सकते हैं ना कि स्मॉल p मतलब मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब है ना कि मोमेंटम इज डिफाइंड ऑफ द बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ इज मास एंड वेलोसिटी। कोई भी बॉडी का यहाँ पे मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट जो होता है, उसको हम लोग उसका मोमेंटम कहते हैं। देखिए इसी तरीके से आप लोग समझिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट आप लोग समझ गए, ये डिफाइन किस तरीके से किया गया है। देखिए मोमेंटम एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन हम तो पहले यहाँ पे बेसिक आपको क्लियर करवा रहे हैं, इसीलिए हर एक बेसिक को समझिए पहले, ठीक है। पहले अब हम लोग मोमेंटम को इसको समझते हैं, बेसिक को। ये फिर से और गया है, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन पहले ये तो समझिए कि मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद चलो आगे में फिर जाना है। समझ रहे हैं ना चीज को, इसीलिए पहले कंसेप्ट को समझिए, जो कि यहाँ पे है कंसेप्ट। अगर अच्छा अगर लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूरतों के साथ, जिनको कि आधा नॉलेज अगर है, और आप भी समझिएगा चीज़ को, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ओके, चलिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।